So today we have to practice present indefinite tense. तो आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। मैं खाता हूं, तुम खाते हो, वह सोती है, वह रोता है, हम बाजार जाते हैं, वे तैरते हैं, वे अंग्रेजी बोलते हैं, हम सोचते हैं, तुम हिंदी पढ़ाते हो, मैं किताब पढ़ता हूं। Like this way you have to think in English. But देखने के बाद मैं खाता हूं, I eat food. तुम खाते हो, you eat. मैं खाना खाता हूं, I eat food. मैं खाता हूं, I eat. मैं खाना खाता हूं, I eat food. तुम खाते हो, you eat. तुम खाना खाते हो, you eat food. वह सोती है, she sleeps. Because जब सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो वर्ड्स में s और es लगता है। मैंने यहाँ पे रूल में लिख दिया है वर्ब के साथ s और es। वह रोता है, he cries. cry es लग गया है, he cries. हम बाजार जाते हैं, we go to market. वे तैरते हैं, they swim. वे अंग्रेजी बोलते हैं, they speak English. हम सोचते हैं, we think. तुम हिंदी पढ़ाते हो, you teach हिंदी. You teach हिंदी. मैं किताब पढ़ता हूं, I read book. तो like this way. तुम कहाँ जाते हो? Where do you go? I go to school. I go to मदरसा. I go to where you have to say. Where you want to say. जहां तुम कहना चाहते हो वो कह दो. तुम कहाँ जाते हो? Where do you go? मैं स्कूल जाता हूं, I go to school. तुम क्या सोचते हो? तुम क्या सोचते हो? What do you think? तुम क्या सोचते हो? मैं कुछ नहीं सोचता, nothing. मैं कुछ नहीं सोचा। तो तुम हिंदी पढ़ाते हो, तुम क्या पढ़ाते हो? इसको क्वेश्चन में कर लो, तुम क्या पढ़ाते हो? तुम क्या पढ़ाते हो? तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन हो रहा है, सवाल पूछ रहे हैं। सो व्हाट डू यू टीच? तुम क्या पढ़ाते हो? आई टीच हिंदी, आई टीच इंग्लिश, आई टीच वॉट एवर। सो मैं किताब पढ़ता हूं, तुम क्या पढ़ते हो? तुम क्या पढ़ते हो? व्हाट डू यू रीड? तुम क्या पढ़ते हो? आई रीड बुक, आई रीड मैथ। तुम कहां पढ़ते हो? वेयर डू यू स्टडी? आई स्टडी इन माई मदर होम। सो लाइक दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस। बट आपको इंग्लिश से हिंदी करना है और हिंदी से इंग्लिश करना है। ये चीज आपको रोजाना करना है, चाहे आप 5 मिनट करें। वेदर यू हैव टू डू ओनली 5 मिनट, ओनली 10 मिनट, बट एवरी डे विथ कंसिस्टेंसी के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। अब इसके वर्ब को और लगा लें। अब जैसे वे हैं, अब सिंगुलर के साथ लगा दें, क्योंकि हैबिचुअल में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। और यूनिवर्सल, जैसे सूरज पूर्व से उगता है, द सन राइजेस, सन सिंगुलर, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो पूर्व से, मॉर्निंग में, ये सारी चीजें जब कहते हैं कि पूर्व में उगता है, तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमेशा जो है पूरब से ही उगता है। सूरज कहां से उगता है? पूरब, और पश्चिम में डूब जाता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये हमें एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इस तरीके से एक हैबिचुअल होता है, हम कब उठते हैं? तो आई वेक अप इन द मॉर्निंग, हम सुबह में उठते हैं। तुम कब उठते हो? तो तुम बता दो, आई वेक अप। हम कब उठते हैं? कहीं हम एक स्कूल में, एक हॉस्टल में रहते हैं, वहां सबसे पूछा रहा है आप कब उठते हैं, तो सब अगर एक ग्रुप के साथ बताते हैं तो कहेंगे वी वेक अप इन द मॉर्निंग 5 o'clock, 6 o'clock, like this way. But you have to speak. मैं सोता हूं, मैं बुलाता हूं, I call you. मैं तुम्हें बुलाता हूं, मैं उसे बुलाता हूं, I call him. मैं उन्हें बुलाता हूं, I call them. तुम मुझे बुलाते हो, you call me. वे मुझे बुलाते हैं, they call me. So like this way you have to think. मैं खाना खाता हूं, I eat food. मैं खाना नहीं खाता हूं, I don't eat food. I don't eat food. तुम कहां जाते हो? Where do you go? मैं स्कूल जाता हूं, I go to school. मैं स्कूल नहीं जाता हूं, I don't go to school. तुम क्यों स्कूल जाते हो? Why do you go to school? मैं स्कूल पढ़ने जाता हूं, I go to school to read. I go to school to study. मैं तो इस तरीके से आपको पहले छोटे छोटे सेंटेंस, जैसे है ना मैं खाता हूं, इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो जब छोटे छोटे प्रैक्टिस आपकी क्लियर होगी, जब आप एकदम क्लियर बोलेंगे, फिर आपके दिमाग, जो आपका दिमाग है, वो बड़े बड़े सेंटेंस की तरफ जाएगा। तो पहले आपको छोटे सेंटेंसेस से शुरू करना है। आई ईट फूड, पहले क्या बोलेंगे? आई ईट, मैं खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, आई ईट फूड। अब यहां हो गया मैं खाता हूं, फिर यहां से करें मैं खाना खाता हूं,
मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जोड़ देंगे हम इस तरीके से। एक सेंटेंस होता है कि क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो? मैं नहीं पढ़ता हूं। तुम वहां क्यों जाते हो? वाई, तुम वहां क्यों जाते हो? वाई डू यू गो देयर, तुम वहां क्यों जाते हो? क्या तुम वहां नहीं जाते हो? क्या तुम वहां नहीं जाते हो? इस तरीके से, यानी इंटेरोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। क्या तुम जाते हो? डू यू गो देयर। क्या तुम नहीं जाते हो? डोंट यू गो देयर। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे चारों जो है उनको, सारी चीजों को आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी इंग्लिश रोजाना बहुत इंप्रूव होगी, और वो इंप्रूव सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। तो अगर आप ग्रामर को जानते हैं अच्छे तरीके से, तो आप प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर होगी। और हमेशा छोटे छोटे सेंटेंसेस शुरू कीजिए। मैं जाता हूं, फिर उसके आगे बढ़ा, कहाँ जाते हैं। आप क्वेश्चन भी खुद से करें। यू हैव टू आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ। अपने आप से क्वेश्चन पूछे। मैं कहाँ जाता हूं, मैं क्या खाता हूं, तुम क्यों बुलाते हो, इस तरीके से। वाई डू यू कॉल मी, मैं तुम्हें किस लिए बुलाता हूं, तुम मुझे क्यों बुलाते हो। इस तरीके से जब आप सोचेंगे और उसकी इंग्लिश बनाएंगे, तो आपका दिमाग प्रोवोक करेगा, आपको उकसाएगा कि आप क्यों नहीं सीखते हैं। तो इस तरीके से वे अंग्रेजी बोलते हैं, वे दौड़ते हैं, दे रन, मैं दौड़ता हूं, आई रन, तुम दौड़ते हो, यू रन, वह दौड़ती है, शी रन, वह दौड़ता है, ही रन्स। इस तरीके से आप, यानी एक वर्ब के साथ सारे सब्जेक्ट को लगाइए। अब आपको इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बाकायदा बोलना है। अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, तुम अंग्रेजी कब बोलते हो, कब बोलते हो अंग्रेजी। उसका जवाब भी लिखो कि मैं अंग्रेजी सुबह में बोलता हूं, मैं अंग्रेजी दोस्तों के साथ बोलता हूं। इस तरीके से तुम स्कूल कब जाते हो, तो पहले इसकी इंग्लिश बनाओ, फिर इसका आंसर भी इंग्लिश में दो कि मैं स्कूल सुबह जाता हूं। ठीक है, सुबह 8 बजे जाता हूं, सुबह 9 बजे जाता हूं। तुम अंग्रेजी की प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, तुम अंग्रेजी की प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे डर लगता है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस तरीके से आपको इसका जवाब भी लिखना है। क्या तुम काम नहीं करते हो, तो क्या, अगर सवाल पूछ रहा है क्या तुम काम नहीं करते हो, तो इसका जवाब देना है कि हाँ मैं काम नहीं करता हूं, मैं काम करता हूं, तो कहां करता हूं। इसका इस तरीके से जवाब लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करें और शेयर करना भूलें नहीं।